नमस्कार। आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ टॉपिक आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में क्यों रही है। क्या ऐसा सिचुएशन आपके जीवन में क्यों क्रिएट हुआ है। तो आज इस विषय पे हम कुछ चर्चा करेंगे और कुछ उनके बारे में यूनिवर्स द्वारा गाइडेंस लेंगे। तो बने रहिएगा एंड तक और बिल्कुल इस टॉपिक के से आपको हकीकत पता चलने वाली है। तो प्लीज़ इस चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेगा और आपके हर सस्पेंस का जवाब होगा इस चैनल में। और मैं चाहती हूँ कि गाइडेंस आपको क्लियर मिले तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेगा। और इस चैनल पे जुड़ने के लिए आप ज्वाइन बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं। ज्वाइन बटन आपको उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और सुपर थैंक्स के थ्रू भी आप अपने नाम राशि कुछ राशि आप पे कर सकते हैं और कुछ ईश्वर द्वारा किए हुए कुछ अच्छे कर्मों पे ईश्वर आपको डबल उसे वापस करता है। थैंक यू सो मच ऑल गाइस। तो आज हम आपके लिए कुछ रीडिंग निकालेंगे कि थर्ड पार्टी क्यों आखिर आपके जीवन को डिस्ट्रॉय करने आया है। क्या आपका प्यार इतना काबिल नहीं था जो आपको छोड़कर किसी के पास जाना उन्हें सही लगा। क्यों किया और इसके साथ क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और आपके पार्टनर के साथ क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी हम इस कार्ड के माध्यम से हम देखना शुरू करते हैं, ठीक है गाइज। तो होप कि आप लोग इस चैनल पे बने रहिए और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। मेल फीमेल दोनों के लिए ये रेजोनेट होने वाली है। 12 की 12 राशियां हैं जो आपको ये रेजोनेट होगी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर रेजोनेट नहीं भी होती है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगी। तो आप ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट करेगा, लाइक सब्सक्राइब करेगा। तो आज हम देखते हैं थर्ड पार्टी आखिर क्यों आपके लव लाइफ में क्यों आकर आपके जीवन को बर्बाद करने में सक्षम हुई है। ऐसा क्या रीज़न था और क्या अब उनके बीच में क्या सीन एंड सिनेरियो होने जा रहा है, आपके लिए क्या ऐसा संदेश सामने आ रहा है। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और होप कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी एनर्जी लेना। पहली एनर्जी आप लोगों को आ चुकी है 3 ऑफ कप्स, ओके। पहली एनर्जी देख लीजिएगा कि थर्ड पार्टी आया है, 3 लोग हैं ये, ठीक है। और किंग ऑफ वैंड्स, ओके। तो इस एनर्जी को पिक करते रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूवर्स की जो सिचुएशन उनकी जीवन को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने का क्या मतलब था। जो थर्ड पार्टी आया है क्यों, किस मकसद से उन्हें आया है, उनके हंसती खेलती जीवन में एक बवंडर के रूप में आना चाहा। क्या था वो ऐसी चीज़ें, देखिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ बहुत बड़ा रीज़न होने जा रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आखिर क्यों ऐसे गए हैं, क्या ऐसा रीज़न था। तो प्लीज़ यूनिवर्स देखिए कार्ड जंप हो रहे हैं, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताइए हमारे व्यूवर्स के थर्ड पार्टी का क्या सीन एंड सिनेरियो था। 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है। प्लीज़ बताइए, गाइड मी यूनिवर्स प्लीज़। राधा कृष्णा कुछ गाइड करिए हमारे व्यूवर्स के जीवन में जो स्टॉर्म आया है, एक भूकंप आया है। देखिए द फूल की एनर्जी आई है, 2 कार्ड आए हैं शायद। एंड 9 ऑफ कप्स, ठीक है। तो रीडिंग बहुत ज़बरदस्त होने वाली है गाइस, आप इसे रीडिंग को छोड़ के ना जाएं क्योंकि कुछ रीडिंग अगर आप दिल से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल रेजनेट करेंगे आपको 100%, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूवर्स के जीवन में थर्ड पार्टी ने एंटर क्यों किया। क्या था ऐसा वजह जो हमारे व्यूवर्स को इतना दुख झेलने पड़े हैं। देखिए
द चैरिट की एनर्जी है, थर्ड पार्टी ये भी आई है, ठीक है, रीज़न बताने जा रहा है, ठीक है। 8 कार्ड हो गए ये। और अब लास्ट कार्ड जो है वो है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स हम यहाँ रखें ताकि आपको दिखता रहे, ठीक है। देखिए ये सारे कार्ड्स आपके सामने हैं, आपको क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। देखिए आपके पार्टनर की जो करंट सिचुएशन जो है, ठीक है, वो आपका थर्ड पार्टी क्यों था, क्यों ऐसे ऐसा किया उन्होंने, ये आपके जीवन को आपके प्यार को न समझते हुए भी उन्होंने आपने अपने लिए तो 100% दिया, ठीक है, और हर चीज़ आपने 101% आपने अपने प्यार को दिया। उसके बावजूद उस इंसान ने आपके साथ इतना बड़ा चीट किया, तो आखिर क्या था ऐसा इसका। देखिए आप जो थे ना, आप उनसे इतना प्यार करते थे। द फूल की एनर्जी है ये, देखिए ध्यान से सुनिएगा, द फूल की एनर्जी, इतना इतना अंधाधुंध प्यार करते थे आप उन्हें, इतना ज़्यादा उनके लिए, उनको भी पता है कि आपने उनको बहुत प्यार दिया है, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी को प्यार पचता नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी को जो लात का भूखा होता है वो लात की ही बात सुनेगा, वो बात की बात नहीं, उसे प्यार नहीं हो। जो इंसान, जो कुत्ता होता है ना एक प्रकार से, जो देखो घर का हम कितना भी प्यार से कुत्ता रखेंगे, अगर उसे थोड़ा छोड़ दिया जाए, उसका बेल्ट खोल दिया जाए, दरवाज़ा खोल दिया जाए, तो वो डायरेक्ट तुम्हें नीचे कूड़ेदान में ही मिलेगा, है ना, क्योंकि उसका नेचर है ना। तो कुछ लोग नेचर वाइज भी ऐसे होते हैं। देखिए मैं कुत्ता को इसलिए नहीं बोल रही कि होता है ऐसे, है ना। आजकल के डॉगीज़ भी समझदार हैं, लेकिन इंसान डॉगीज़ से भी गए गुजरे बन रहे हैं। मतलब डॉगीज़ तो ईश्वर की वो देन है जो इंसानों का एक प्रकार का दोस्त बन चुका है, एक हमसफ़र जैसा बन चुका है। जैसे कि आप उनको अपने जीवन में, अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो आप उनको, उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका वो इतना आपको मतलब प्रोटेक्ट करते हैं दुश्मनों से, है ना। तो इंसानों से अच्छा तो आप कुत्ता पाल लो, तो वो आपके लिए बहुत बेटर है, कम से कम वफ़ादार तो रहेंगे। लेकिन इंसान वफ़ादार नहीं है। आपने बहुत अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार दिया, मेल फीमेल दोनों के लिए होने वाला है, ठीक है। बहुत लाइट लिया उन्होंने आपके प्यार को। और जो चीज़ें चल रही थी ना, वो क्या प्लानिंग थी, वो थी कुछ पैसे को देखकर किसी से। देखिए जब तक आपने पैसा देना था, पैसे से भी आपने उन्हें सपोर्ट किया, मोरल सपोर्ट किया, अपने आप को उनके लिए आपने बहुत बहुत उनके लिए अपने आप तक को बेचा आपने, ठीक है, अपने आप तक को आपने सेक्रीफाइस किया। लेकिन इस इंसान ने आपकी कोई वैल्यू नहीं समझी, क्योंकि ये कहीं और अपने दिमाग को लगा रहा था, ठीक है। क्योंकि इसका जो चंचल स्वभाव है ना, ये आपको ये थर्ड, देखिए थर्ड 3 ऑफ कप्स का ये एनर्जी यही कहता है कि इस इंसान की नज़र कहीं और थी। ये चाहता था कि मुझे अच्छा से अच्छा रिलेशनशिप मिले, अच्छा से अच्छा ऐसा ढूंढो जो मुझे पैसा मिले, जो नई ब्यूटी पे, नई जगह, नया चीज़ों में इसका बहुत रुचि थी, है ना। इसने आपकी खूबसूरती नहीं देखी, ये बाहर की चीज़ों में ज़्यादा, बोलते हैं ना कि मक्खी जो होती है, गंदी मक्खी, वो बाहर ही भटकता है ना। और जो मधुमक्खी होती है ना, वो हमेशा फूल पे ही रहती है, वो गंदगी की तरफ नहीं जाती है। तो आपका स्वभाव इतना अच्छा है कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल एक फूल की तरह है। लेकिन जो आपका पार्टनर था ना, वो कहीं ना कहीं एक गंदा मक्खी, गंदा डॉगीज से भी बदतर निकला, जिसने आपको हर्ट किया, जिन्होंने धोखा देके आपका अपना घर कहीं और जमाने करने की कोशिश की। कई लोग पैसे के इतने भूखे थे, कई आपने तो बहुत सपोर्ट किया, उसके बावजूद उन्हें लगा कि मैं अगर कहीं और रिलेशनशिप बना के रखूँ तो पता नहीं मैं कितने पैसे लेके मैं कितना लोगों को हड़पूँ, कितना। एक लालच भी होता है ना, किसी के मन में लालच होता है,
तो क्या होता है, किसी से तुम 1,000 2,000 10,000 5,000 लेके क्या कर ही लोगे? जो आप अपने जीवन में अपनी मेहनत से कमा सकते हो, किसी के लेने में वो मज़ा नहीं है ना? तो इस इंसान ने लालच के कारण भी आपको छोड़ा है। हो सकता है कि अगली पार्टी, हो सकता है कि कुछ पैसे वाली होगी, है ना? कुछ इससे इसको फ़ायदा होगा। इसने सोचा कि तुमसे तो जो लेना था ले ही लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ये छुपाना चाहते थे ना, आपको समझ में आए, लेकिन आप बोलते ना, सच्चाई कब तक, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी फूलों से, की खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। न सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती बनावटी कागज के फूलों से। तो भाई जो सच है वो तो सामने आके रहेगा। जब आपको पता चला, तब पता चला कि यहाँ तो कुछ और खिचड़ी पक रही है ना? और आपके पीठ पीछे कुछ चीज़ें, देखिए, दो है, ये ब्लैक एंड वाइट, ये आप हो और ये कोई दूसरा, जो ये इंसान है ना, दोनों के साथ फ्लर्ट कर रहा है ना? हालांकि प्यार आपसे थोड़ा है, लेकिन इस इंसान के साथ लालच की वजह से भी जुड़ा है। लेकिन इस इंसान को इतना नहीं है कि भाई मेरा लालच कितना दिन के लिए रहेगा। इसने सच्चे प्यार को ठुकरा के लालच की वाला प्यार को अपनाया है। तो इस इंसान को अब ईश्वर की भी डंडा मिलने वाला है, क्योंकि अब इसके साथ भी, इस थर्ड पार्टी के साथ भी इसका नहीं बना। ये ऐसे ही करते 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 कम से कम तीन चार रिलेशनशिप बदल चुका है। ठीक है, आप तो अभी भी उनके इंतज़ार में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने आइसोलेट कर दिया था। लेकिन आपने भी समझ लिया है कि नहीं, मैं जिसके लिए इतना कर रही हूँ ना, वो मेरे लिए था ही नहीं, है ना? तो आपने भी अपने रास्ते अब देख लिए, अलग कर लिया है, और आप अपने सही पैथ की ओर है। आप अपने फोकस कहीं और अच्छी जगह कर रहे हैं, अपने काम की और अपने गुड लाइफ की तरह, और आप सक्सेस भी है, क्योंकि आपने इस इंसान के पीछे अपने आप को पीछे कर दिया था। लेकिन ईश्वर की कृपा है, जो ईश्वर की कृपा ने आपको एक, आपके अस्तित्व को पहचानने में मदद की, कि देखो, आप जिस काम के लिए हैं, आपको वो बनना है। ठीक है, आपका व्यक्तित्व अलग है। आप एक राजा, एक रानी की तरह हो। आपको जो करेगा, आपको प्यार करेगा, आप किसी को प्यार करने नहीं जाएंगे। तो आपका नेचर इतना अच्छा है कि आपको तो कोई भी आंख बंद करके आपका अपना बन जाता है। लेकिन आपने हमेशा इस रिलेशन की तरफ आपने सबको छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कि नहीं, जो है ये है, इसके बिना कुछ नहीं है। आपने अच्छे अच्छे रिश्तों को भी ठुकराया इसके पीछे। लेकिन इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो वही बिच्छू घास है ना? तो इसे क्या पता, क्योंकि ये तो खुद गंदा आदमी है, गंदी सोच वाला इंसान है, चाहे औरत है, चाहे मर्द है, जिसे जगह जगह की फूल का फूल भी क्या, गंदगी पे मंडराने की आदत है, वो एक जगह नहीं टिक सकता। ठीक है, और आप अपनी लाइफ में अच्छे, आपका व्यक्तित्व है, और आप अपने जीवन में मूव कर चुके हैं, अच्छा रास्ते की ओर आप बढ़ चुके हैं। लेकिन कोशिश आपकी अभी भी ये रहती कि काश वो वापस आए, है ना? लेकिन कैसे आ सकता है, क्योंकि ये इंसान आपके लिए बना ही नहीं है। क्योंकि ये इंसान है ना, बस आज इसका, कल उसका, फिर उसको छोड़ के परसों उसका, परसों उसको छोड़ के उसका, उसका उसका उसका, इसकी ज़िंदगी स्थिर है, और अच्छा हो गया ये आपके जीवन से जा चुका है। ठीक है, अगर थोड़ा समझदार होता ना, तो ये थोड़ा दिन आपसे लड़ाई करता, झगड़ा करता, फिर आप अनब्लॉक करके, ब्लॉक करके एक दूसरे के फिर भी बात कर लेते। लेकिन इस इंसान ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, आपके प्यार को ठुकराया है। आप क्यों इसकी इंतज़ार करोगे? ये अब आपको अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा अपने आप को हैरान परेशान है। ये देखो, पेज ऑफ सोर्स, है ना, कि बहुत ज़्यादा हैरान परेशान है कि मैंने गलत किया है, जो किया है। लेकिन अब गलत का इसको फल मिल रहा है। जो भी आपने
ईश्वर से जस्टिस लेना था, वो जस्टिस आपको मिल रहा है, क्योंकि जो इसने आपके साथ किया ना वही चीज़ अब इसके साथ हो रही है। जिसकी तरफ भी ये देख रहा है ना वही इसको छल के दूसरी ओर जा रहा है। मतलब अब इसकी जीवन में भी एक वो नहीं है क्या, परमानेंट कोई प्यार नहीं है। आज इसका, कल उसका, कल उसका, कल उसका, कल उसका। तो इसकी ज़िंदगी इसने अपना तो ईश्वर की तरफ से तो, ईश्वर की नज़रों, अपने नज़र से तो गिर ही गया, ईश्वर की नज़र से भी गिर गया और समाज की नज़र से भी गिर चुका है। क्योंकि जिन जिन लोगों से ये मिलता है, जिन जिन लोगों से ये दोस्ती यारी करता है, करती हैं, सभी लोग जानते हैं कि एक नंबर का फ्रॉड है, फ्रॉड ही है ना, लड़का लड़की दोनों के लिए। तो आपको ऐसे रिलेशन से भगवान ने बचाया है। कृपया आप एक अच्छे इंसान हो, चाहे लड़की हो लड़का हो। देखिए बहुत सटीक जानकारी आपको मिल रही है, ठीक है। अब अपनी लाइफ में आप जिस रास्ते में हो बिल्कुल सही हो। आप अपने रास्ते के, हो सकता है कि ये इंसान कभी ऑन ऑफ होता होगा, आपसे कभी मिलने की कोशिश भी करता होगा, तो ये कोशिश भी करे ना, इसकी कोशिश को नाकाम करिए, क्योंकि ये आपके लिए था ही नहीं। ये सिर्फ आपकी लाइफ में आने की कोशिश भी करेगा ना, तो भी आप इसे आने को बिल्कुल ना दें, क्योंकि ये आपके लायक है ही नहीं। ये आपके आपके जो जो थोड़ी बहुत इज्जत, जो थोड़ी आपने अपने आप को संभाला है ना, वो भी ख़राब कर देगा। आपको दोबारा से उसी स्टेज में पहुंचाएगा जिस स्टेज से आप बाहर निकले हो, ठीक है। तो इसकी जो भी रीडिंग्स आपने इस थर्ड पार्टी के लिए चक्कर में आपका जो भी आपके जीवन में स्टॉर्म आया है, तूफान आया है, वो इस इंसान ने आपके प्यार को बिल्कुल कोशिश नहीं की कि मैं कुछ अच्छा करूं, ठीक है। चलो अब इसकी रीडिंग देखते हैं कि अभी इसके दिल में क्या है आपके लिए। चलो अभी तो इनके सारे, इस इंसान की सारी चीज़ें पता चल गई हैं आपको कि क्या क्या आपकी लाइफ में हुआ है और आपका क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आया है, कितना बड़ा चेंजेस आया है आपकी लाइफ में। तो क्या ऐसा चेंजेस आने, अब क्या कहना चाहते हैं, आपकी लाइफ आगे को क्या कहना चाहती है, या ये इंसान क्या सोच रहा है इस वक्त, ठीक है। ये इंसान क्या सोच रहा है आपको लेके। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ये इंसान क्या सोच रहा है जिसने धोखा हमारे वीवर के दिल का टुकड़ा टुकड़ा करके छोड़ दिया है। अब क्या सोच रहा है ये इंसान, क्या सोच रहा है हमारे वीवर के लिए, क्या इनकी सोच है, अब बताइए, गाइडेंस दीजिए प्लीज़। क्या सोच है इस इंसान की, क्या दिमाग में अब खिचड़ी पक रही है, प्लीज़ बताइए, दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। ओके, और दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, प्लीज़ बताइए, मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए प्रभु जी। क्या गाइडेंस खिचड़ी पक रही है उसके दिल में, प्लीज़ बताइए। चलो मुझे इसी से निकालना पड़ेगा। पहली बात तो देखिए, बहुत ज़्यादा बर्डन उनके जीवन में आ चुका है, बहुत ज़्यादा अपने आप को शर्मिंदा कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि दोबारा एक बारी मैं मिलूं, है ना। कोशिश करते हैं, आपके प्यार को नहीं भुला पाते हैं, जहाँ भी जाते हैं आप ही दिखते हो, आप जैसा इंसान ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जैसा इंसान इनको कभी 7 जन्म में भी नहीं मिलेगा। और ये भी एनर्जी आई है, हर जगह आपके लिए बहुत बहुत जिस पैसे के लिए वो किसी रिलेशन के साथ गए थे वहाँ पे भी उन्हें कुछ नहीं मिला है। जो सोच के गए थे सारा उल्टा हो गया। देखिए ये सीधा कार्ड, रिवर्स कार्ड, 10 का सीधा कार्ड है, लेकिन ये रिवर्स, जिस चीज़ को लेके ये यहाँ पहुँचा था 0/0, तो कुछ नहीं मिला, वहाँ से भी हाथ धो के वापस आ गए हैं। और अब ये बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, चाहते हैं कि मुझे एक चांस मिल जाए, तो चांस मिल के मिलेगा भी क्या, ठीक है। और ये फिर दोबारा से चाहते हैं कि मैं किसी तरह झूठ मूठ अपने आंसुओं को दिखा के अपना आप को पॉजिटिव करूं। तो मजिशियन का कार्ड ये आता है कि ये एक जादूगर क्या होता है ना, कि आपको झूठे बातों से, झूठे आंसू से, झूठे तरीके से आपको दोबारा से फुसलाने की कोशिश
करके आपके जीवन में एंटर करना चाहता है। तो बिल्कुल ये आपकी गलती होगी जो आप इस इंसान को मौका देंगी, क्योंकि आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इस इंसान का रूप देख दिया है और आप नहीं चाहते हैं कि ये इंसान आपको दोबारा आके आपकी जीवन को फिर से कुछ वैसा ही बनाए। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसकी जो चीज़ों को, बहुत मेजर ट्रांसमिशन जो आपके जीवन में आ रहा है कि इस इंसान को बिल्कुल आपको अवॉइड करना है और एक नए रास्तों की ओर आपने अपने कदम बढ़ाना है। ये फ्यूचर नहीं है आपका। ठीक है, जो इंसान है ये आपका सोलमेट नहीं है। अगर सोलमेट होता ना, ये कभी आपको धोखा नहीं देता। ठीक है, तो रीडिंग आपके लिए कैसी रही है बता दीजिएगा। और इसी के साथ हम नेक्स्ट कोई दूसरा एक टॉपिक पे बनाएंगे इसके बाद की जो रीडिंग होगी। तो नेक्स्ट रीडिंग इसके बाद आपके लिए हम एक नए सेशन के लिए रीडिंग निकालेंगे। इस इंसान के साथ क्या ऐसा होने वाला है। देखिए, द हर्मिट का कार्ड, मतलब इस कार्ड का मीनिंग क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए और अपने जीवन में हर पॉजिटिविटी को क्लेम करिए। और हमारा इस चैनल को अगर आप सही आपको लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप देखना चाहेंगे उस टाइम तक भी आपको ये रेजनेट करेगी। तो सभी का दिल से धन्यवाद है। और नया साल में आपको हमेशा एक नए अच्छे दोस्त की तरह आपको नए साल में आपको ईश्वर एक अच्छी उन्नति की ओर लेके जा रहा है। एक खुशहाल फैमिली की तरह, हो सकता है आपकी शादी हो रही है, या हो सकता है आपको एक नया पार्टनर मिल रहा है, हो सकता है एक नया जॉब मिल रहा है, कोई भी अच्छे ऑफर आपके जीवन में आ रहा है, आप उस तरफ आप फोकस करिए और इन पुरानी चीज़ों से आप दूर रहिएगा। यही आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस है। तो थैंक यू सो मच। अगर ये गाइडेंस आपके लिए है, हुआ है, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब किए मत जाना और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि जो ये चीज़ आपके लिए हुई है ये एकदम करेक्ट है कि नहीं है। ज़रूर कमेंट करिएगा, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।